काशी के ज्ञानवापी विवाद पर संत समाज का भड़का गुस्सा। मामला कोर्ट में होने के बावजूद संतों ने किया पूजा का ऐलान। कथित शिवलिंग की पूजा करने की तारीख का भी किया ऐलान। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का ज्ञानवापी पर आया आदेश। 4 जून को तमाम शिव भक्त कथित शिवलिंग का करेंगे जलाभिषेक। महादेव की काशी में स्थित ज्ञानवापी में जब से सर्वे के बाद शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, तभी से ज्ञानवापी परिसर के उस विशेष स्थान को सुप्रीम कोर्ट ने सील करने का आदेश दे दिया है और ये मामला फिलहाल वाराणसी की जिला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद देश का संत समाज ज्ञानवापी के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा करना चाहता है। संत समाज का कहना है कि सनातन धर्म में यह परंपरा रही है कि जहाँ भी देव विग्रह का प्राकट्य होता है वहाँ पूजा पाठ किया जाता है। यही वजह है कि अब काशी का संत समाज भी कथित शिवलिंग की पूजा करने पर अड़ गया है। देश भर में छाए काशी के ज्ञानवापी विवाद पर पहली बार द्वारका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का संदेश सामने आया है, जिसे गुरुवार को उनके शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने आदेश दिया है कि जाओ और आदि विश्वेश्वर भगवान की पूजा करो। उनके आदेश के मुताबिक 4 जून को आदि विश्वेश्वर का जलाभिषेक किया जाएगा। शंकराचार्य जी महाराज सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य हैं। उनका अधिकार बनता है कि सनातन धर्म के बारे में वो व्यवस्था दें और साथ ही साथ वो उत्तरामनाय ज्योतिषपीठ के भी शंकराचार्य हैं और काशी उत्तरामनाय उत्तर क्षेत्र में आता है, इसलिए उनके सीधे जुरिस्डिक्शन में क्षेत्राधिकार में भी आता है। इसलिए उनका ये निर्णय भी है, आदेश भी है, तो उस आदेश का पालन किया जाएगा और भगवान आदि विश्वेश्वर जो कि प्रकट हो चुके हैं उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से संपन्न की जाएगी और उसको निरंतर बनाए रखा जाएगा। तो शनिवार से शुभ मुहूर्त में हम लोग ये कार्य करने वाले हैं। ये आपका ज्ञानवापी मामला कोर्ट में होने के बावजूद कथित शिवलिंग की पूजा का ऐलान करने के पीछे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तर्क दिया कि सनातन धर्म में यह परंपरा रही है कि ईश्वर के प्रकट होने पर उनकी स्तुति की जाती है और ये स्तुति माता कौशल्या से लेकर माँ देवकी तक ने की। भगवान आदि विश्वेश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, उनकी पूजा आराधना स्तुति करना चाहते हैं, उनको अपनी भेंट समर्पित करना चाहते हैं। ये सुंदर वातावरण है। इसी परिस्थिति में हमारे यहाँ परंपरा ये है कि जब भगवान प्रकट होते हैं, आप किसी भी पुराण में उठा करके देख लीजिए, जब किसी देवता के ईश्वर के प्रकट होने का अवसर वहाँ पर वर्णित होता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि जैसे ही प्रकट हुए वैसे उनकी स्तुति हुई। पहले हम लोग स्तुति करते हैं। आप देखिए कौशल्या जी के सामने जब भगवान श्री राम प्रकट हुए थे तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कह करके देवी कौशल्या ने उनकी स्तुति की। इसी तरह से देवकी के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, तब उन्होंने भी स्तुति की थी। जहाँ जहाँ भगवान के प्राकट्य का अवसर दिखाई देता है, सबसे पहले हम हिंदू सनातनी लोग उनकी स्तुति करते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शास्त्रों का जिक्र करते हुए कहा, देवता को एक दिन भी बिना पूजा के नहीं रहने देना चाहिए और भारत के संविधान में भी ये स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि कोई भी प्राण प्रतिष्ठित देवता 3 साल के बालक के समकक्ष होते हैं। जिस तरह से 3 साल के बालक को बिना स्नान भोजन आदि के अकेले नहीं छोड़ा जा सकता, उसी तरह देवता को भी राग भोग आदि उपचार पाने का संवैधानिक अधिकार है। भगवान आदि विश्वेश्वर अब प्रकट हुए हैं, इसलिए उन्हें राग भोग से वंचित करना संविधान के भी विपरीत है। हमारा जो कानून है वो कानून भी ये कहता है कि जो मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भगवान की जिसमें प्राण हैं, वो मूर्ति 3 वर्ष के बालक जैसी मानी जाएगी। जैसे 3 वर्ष का बालक स्वयं ना तो नहा सकता, ना तो खा सकता, ना तो कपड़ा पहन सकता, ना तो अपने प्रॉपर्टी की देखभाल कर सकता, उसी तरह से जो मूर्तियां हैं वो भी 3 वर्ष का बालक कानून की दृष्टि में मानी जाएंगी और उनको भोग लगाने के लिए, उनको नहलाने के लिए, उनको और वो उनकी देखभाल करेगा।
तो किसी बच्चे को, 3 साल के बच्चे को बिना भोजन दिए, बिना पानी दिए कितने दिन तक रखा जा सकता है? एक दिन भी नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन हमारा जो न्यायालय है, भारत का न्यायालय, विदेश का न्यायालय होता, ब्रिटिश न्यायालय होता तो शायद हम संतोष कर लेते। लेकिन हमारे भारत का न्यायालय हमारी इस भारतीय भावना को नहीं समझ रहा है और 4 जुलाई की तारीख उन्होंने दे रखी है कि 4 जुलाई को हम विचार करेंगे कि पूजा का अधिकार दिया जाए कि ना दिया जाए। तो 4 जुलाई तक क्या भगवान भूखे रहेंगे, भगवान प्यासे रहेंगे? जब तक वो अदृश्य थे, नहीं दिखाई दे रहे थे, अलग बात है। लेकिन जब से वो दिख गए, हमारी आंखों के सामने आ गए, तो हमारी आंखों के सामने जो आ जाता है उसका योगक्षेम करना हमारा धर्म होता है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद ने ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग को फव्वारा बताने वालों को भी लताड़ते हुए कहा कि भगवान शिव ने तो अपनी जटाओं में मां गंगा को धारण किया था और जो व्यक्ति शिव को नहीं जानता वो ऐसी मूर्ति को फव्वारा ही तो कहेगा। श्री विद्या मठ के इस पवित्र प्रांगण में आप सबका स्वागत है। बंधुओं, लोक जीवन में सुख और दुख के क्षण निरंतर आते रहते हैं। चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति। जो भाग्य का पहिया है वो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी सुख कभी दुख, धूप छांव की तरह आते रहते हैं। इस समय पूरे देश में बड़ी प्रसन्नता का वातावरण है और वो इसलिए है कि कोटि कोटि हृदयों के आराध्य भगवान विश्वेश्वर। ज्ञानवापी का मुद्दा फिलहाल वाराणसी की जिला अदालत में चल रहा है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर के भीतर श्रृंगार गौरी स्थल की दैनिक पूजा की अनुमति मांगने वाली 5 हिंदू महिलाओं की याचिका पर 4 जुलाई को आगे की सुनवाई होगी। आपको बता दें, 5 हिंदू महिलाओं ने काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी स्थल पर पूरे साल पूजा करने की मांग की है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने तर्क दिया है कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि पूजा स्थल अधिनियम 1991 पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाता है और किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने का आदेश देता है, जैसा कि 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में था। इस मामले में 4 जुलाई को सुनवाई होनी है, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से 4 जुलाई का इंतजार नहीं किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने 4 जून को ही ज्ञानवापी के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग का जलाभिषेक करने का ऐलान किया है। मोदी विरोधी है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु। आपको बता दें, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और उनके शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद दोनों मोदी योगी विरोधी माने जाते हैं। स्वरूपानंद सरस्वती पर 2014 में मोदी का नाम सुनते ही पत्रकार को थप्पड़ मारने का आरोप है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती पर कांग्रेस समर्थक होने का आरोप लगता रहा है। 2014 में स्वरूपानंद सरस्वती ने ही बीजेपी के हर हर मोदी नारे का विरोध किया था। मोदी सरकार के खिलाफ चलाए गए किसान आंदोलन का स्वरूपानंद सरस्वती ने किया था समर्थन। मोदी सरकार पर राम मंदिर के नाम पर धोखा देने का आरोप भी लगा चुके हैं स्वरूपानंद सरस्वती। ज्ञानवापी मुद्दा कोर्ट में होने के बावजूद 4 जून को कथित शिवलिंग के जलाभिषेक करने पर अड़े शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इस ऐलान से कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था की बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अगर अविमुक्तेश्वरानंद ने जलाभिषेक करने की कोशिश की तो मुस्लिम समाज इसका विरोध जरूर करेगा, क्योंकि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में अब देखना यह है कि योगी सरकार इस चुनौती से कैसे निपटती है। बहरहाल, ज्ञानवापी मामला कोर्ट में होने के बावजूद कथित शिवलिंग की पूजा पर अड़े अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।